हेलो फ्रेंड्स, चैनल पे एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो है हम क्लास 10th के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का अगला टॉपिक जो है पढ़ने जा रहे हैं। तो आई होप कि आपको पीछे के वीडियो जो है समझ में आए होंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है अपना डाउट जो है पूछ सकते हैं, है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे देखते हैं। तो इस मेथड में जो है क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए लेते हैं हम लोग 5x + 3y = 35 एंड 2x + 4y = 28। ये एक आपकी इक्वेशन है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को अगर मुझे x और y वैल्यू निकालना रहता था तो हम क्या करते थे, या तो एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दीजिए, दो में से सीखा है हमने। अगली मेथड जो है हम क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, तो उसको हम लोग समझेंगे। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको जो जैसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखी है इसको आप स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन जो हमने पढ़ा था a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, इसमें जो है कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये 5x है, ये + 3y है, तो -35 = 0, और इसी तरह 2x + 4y - 28 = 0। ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। इसको मैं बोल देता हूँ कि ये a1x है, ये आपका b1y है, और ये + c1 है = 0, और ये आपका क्या है, a2x है + b2y है और +c2 = 0। मतलब कंपेयर करने के लिए मैंने उसी के ऊपर जो है आपकी इक्वेशन लिख दी, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप क्या करिए, इसमें पहले एलिमिनेशन मेथड लगाइए। तो मैं कहता हूँ कि अगर मुझे y वेरिएबल को हटाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 4 जो है ये क्या है, ये आपका 4 जो है b2 है, और ये 3 क्या है आपका, ये 3 जो है आपका b1 है। यानी कहने का मतलब कि ऊपर वाले में b1 और ऊपर वाले में b2 और नीचे वाले में b1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसमें पूरे में मल्टीप्लाई करूँगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी थी इसको मैं अल्फ़ाबेटिकल जो इक्वेशन है उसमें लिखूँगा पूरा। तो देखिएगा 4 का मल्टीप्लाई 5 में करते थे, तो मैं 4 का मल्टीप्लाई इस a1 में करूँगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, a1 b2x + b1y है, तो b1 b2y + c1 b2 = 0। एक इक्वेशन बन गई। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद क्या करना है, इस b1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये a2 b1x + b1 b2y + c2 b1 = 0। ये एलिमिनेशन मेथड में आपका बन गया, y वेरिएबल सेम हो गया। देन आफ्टर दैट हम क्या करते थे, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, a1 b2x - a2 b1x, इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा। फिर यहाँ पे + c1 b2 - c2 b1 = 0, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसको और आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से इतने से मैं x कॉमन निकाल लूँगा, तो यहाँ से मैंने x कॉमन निकाल लिया। तो x कॉमन निकालेंगे तो a1 b2 - a2 b1, और इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, c2 b1 - c1 b2, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से x की वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो क्या होगी, x = c2 b1 - c1 b2 डिवाइडेड बाई a1 b2 - a2 b1, ठीक, ये आ गया। अब ज़रा आप थोड़ा सा ये देखिए कि ये जो पूरी ये जो चीज़ बन रही है आपकी, ये एक्चुअल में हो क्या रहा है ना।
ये जो आपका ये इतना आ रहा है, ये एक्चुअल में है क्या? देखिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ऊपर वाला चीज़ ज़रा थोड़ा सा कंपेयर करिए। ऊपर है आपका c2 b1 माइनस c1 b2। अब देखिए यहाँ पे क्या है, c2 b1 माइनस c1 b2, ठीक है, ये वाला। और नीचे क्या है आपका, a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक। यानी अगर आपको x निकालना है तो आप क्या कर रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, और इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, यानी इस तरह से कुछ। तो ये जो ये क्रॉस बन रहा है ना, इसी के कारण जो है इस मेथड का नाम जो है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पड़ा। बस मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि ये ऐसा हो रहा है। अब ये एक्चुअल में ऊपर नीचे क्या आ रहा है, थोड़ा सा बने रहिए आप साथ में, तो आपको अभी सब चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, है ना। तो इसलिए जो है इसका मेथड का नाम जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पड़ा। अब सिमिलरली अगर मैं बात करूँ, ये x था, तो अगर मुझे y निकालना है तो y क्या हो जाएगा, c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1, दैट्स इट, ठीक है। ये आपका y हो जाएगा। अब आप इसमें थोड़ा सा डिनोमिनेटर में हम चीज़ों को समझेंगे कि डिनोमिनेटर में इसमें क्या क्या है और क्या नहीं है। तो केस 1 जो है, केस 1 क्या है आपका, देखिए a1 b2 माइनस a2 b1 अगर इक्वल टू 0 है, सॉरी पहले नॉट इक्वल टू ले लेते हैं, नॉट इक्वल टू 0 है, a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो अगर नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या होगा कि a1 b2 इज इक्वल टू a2 b1, ये भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, है ना। तो यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इससे हमको क्या पता चल गया कि इससे ये क्या है आपका एक कौन सा सॉल्यूशन हो गया, यूनिक सॉल्यूशन हो गया, यूनिक सॉल्यूशन हो गया, या फिर आपका सिंगल सॉल्यूशन हो गया, ठीक। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये यूनिक सॉल्यूशन या सिंगल सॉल्यूशन होगा। केस 2 क्या कहता है, केस 2 ये कहता है कि अगर आपका डिनोमिनेटर, केस 2 क्या कहता है कि जो आपका डिनोमिनेटर है a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू 0 हो जाए। तो अगर इक्वल टू 0 हो जाए, इसका मतलब क्या होगा कि a1 b2 इज इक्वल टू a2 b1, यानी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब यहाँ से इतने से तो आप क्या नहीं कर सकते, इतने से नहीं बता सकते कि ये एक नो सॉल्यूशन है कि आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। क्यों, बिना C1 और C2 के आप नहीं बता सकते। तो मैं कहता हूँ कि सपोज दैट कि अगर ये किसी कांस्टेंट k के बराबर है ना, और अगर कांस्टेंट k के बराबर है तो a1 की वैल्यू जो है कितनी हो जाएगी, a2 इंटू के, यानी ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, b2 इंटू के। इस a1 और b1 की वैल्यू अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अगर इसको यहाँ पे पुट करें हम, तो देखिए a1 की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे a2k हो जाएगा, और यहाँ b1 की वैल्यू पुट करेंगे तो b2ky हो जाएगा, और ये आपका c1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए अगर इसको, ये फर्स्ट इक्वेशन थी ना, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, और सेकंड इक्वेशन क्या थी आपकी, सेकंड इक्वेशन थी a2x प्लस b2y और प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर इन दोनों इक्वेशन को इनफाइनाइट सॉल्यूशन होना है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन ये तभी होगा जब इसमें कुछ कांस्टेंट का एक मल्टीपल का अंतर होता है, एक मल्टीपल का अंतर होता है जो कि k है, इसमें k का मल्टीपल है, इसमें k का मल्टीपल है। तो अगर ये c1 इस c2 के बराबर होगा,
अगर ये C1 यहाँ पे ये वाला जो C1 है इसको इसके इक्वल होना है तो उसमें भी K का मल्टीप्लाई होगा। यानी कहने का मतलब कि C1 अगर K C2 के बराबर हो जाए, C1 बराबर K C2 के बराबर हो जाए तो कहने का मतलब क्या हो गया कि K कितना हो गया, C1 अपॉन C2 हो गया। K जो है C1 अपॉन C2, यानी यहाँ पे K की वैल्यू K इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, C1 अपॉन C2 लिख सकता हूँ। तो यही तो आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। अगर आपका A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो जाए तो ये आपका क्या, कौन सा सॉल्यूशन हो जाता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना। ये आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाता है। लेकिन इसी में सेम टू सेम अगर ये आपका जो C1 है वो नॉट इक्वल टू K C2 हो जाए, अगर ये नॉट इक्वल टू हो जाए तो इसका यहाँ से क्या निकल के आएगा, आपका यहाँ से निकल के आएगा कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, तो यहाँ से आपका नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो गया, तो यही जो है आपका क्या हो जाता है, नो सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो C1 है आपका, यानी जो कांस्टेंट है लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, जो कांस्टेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप डायरेक्टली देखें कि A1 और A2, B1 और B2 एक दूसरे के क्या हैं, मल्टीपल हैं, एक दूसरे के मल्टीपल हैं, और उसमें C1 और C2 अगर मल्टीपल नहीं है, ठीक है, C1 और C2 उसी सेम कांस्टेंट से मल्टीपल नहीं है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वो नो सॉल्यूशन है। और अगर C1 और C2 एक दूसरे उसी सेम कांस्टेंट से मल्टीपल है, जिससे A1 और A2 और B1 और B2 हैं, तो आपका वो जो है कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट की बात हुई कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जो है कैसे जो है आपका सॉल्यूशन जो है आ जाता है, कि हम बता सकते हैं कि C1 और C2 के इक्वल करने से और कांस्टेंट के मल्टीपल होने से जो है आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, ये आप डायरेक्टली देख के पता लगा सकते हैं। अब जो है हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे आएंगे और चीज़ों को थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे और समझेंगे कि एक्चुअल में क्या है ये। देखिए, मैंने आपसे कहा कि आपकी ये एक लीनियर इक्वेशन थी, इसको थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि ये आपकी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन थी, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। अब आपको डायरेक्टली जो x और y की इक्वेशन मैंने यहाँ पे बनाई थी, जो ये वाली दो इक्वेशन बनी थी हमारी, ये देखिए ये, ठीक है, ये जो दो इक्वेशन बनी थी, ये डायरेक्टली अगर मुझे निकालना है तो ये कैसे निकालेंगे। ये तो आपका मैंने एक डेरिवेशन है जो जिसके थ्रू हमको निकालें, तो बार बार हम एलिमिनेशन मेथड तो लगाते नहीं रहेंगे कि बार बार एलिमिनेशन मेथड लगाएं और x और y, तो ये तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो उसी लंबे चौड़े मेथड को थोड़ा सा कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ये डायरेक्टली जो फिगर है, डायग्राम है, इसकी मदद से हम निकालते हैं x और y की वैल्यू। तो देखिए कैसे निकालते हैं। मुझे क्या करना है, x निकालना है, y निकालना है और 1 क्या है, ये आपका कांस्टेंट है। जब आप x निकालने की बात करेंगे तो इस x वाले कॉलम को छुपा दीजिए, यानी ये नहीं लिखना है आपको। क्या लिखना है यहाँ पे आपको b1 लिखना है और b2 लिखना है। x को छोड़ के जो दो चीज़ें हैं इधर ऐसे चलिएगा आप, है ना, ऐसे लिखना है मल्टीप्लाई करते टाइम, गोला ऐसे चलेगा, इस तरह से मल्टीप्लाई होगा और ऐसे, ठीक है। तो देखिए, जब x लिखना है तो x को छोड़ के b1, b2, c1 और c2। फिर जब y का लिखना है मुझको, y का लिखना है, तो देखिए y का लिखना है तो c1 c2, c1 c2, और फिर उसके बाद ऐसे गोला चल रहा है ना आपका, तो c1 c2 के बाद y छोड़ के क्या आएगा, x वाला टर्म आएगा, तो a1 a2। जब मुझे c1 और c2 कांस्टेंट टर्म का लिखना है तो क्या है, ऐसे चल रहा है ये, तो यहाँ पे क्या है, अब c1 और c2, तो a1 a2 यहाँ पे अब क्या है, ऐसे चलेगा ये,
यहाँ तक तो पहुँच गए। C1 C2 छुपाना है आपको, C1 C2 नहीं लिखना है ना। C1 C2 छोड़ दीजिए, C1 C2 छोड़ दीजिए। तो हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो पहले क्या आएगा, A1 A2 आएगा, तो A1 A2 आ गया, और फिर उसके बाद क्या आएगा, B1 और आपका B2 आ गया। अब हमको जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करना है और चीज़ों को लिखना है। सबसे पहले मुझे x की वैल्यू निकालना है, तो मैं x लिखूंगा और उसके डिवाइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। तो पहले आप ऊपर वाली चीज़ से नीचे वाली चीज़ को मल्टीप्लाई करिए। B1 C2 माइनस लगाइए और B2 C1 इज इक्वल टू, ठीक। अब मुझे क्या निकालना है, y निकालना है। तो y निकालने के लिए आप क्या करिए, C1 A2 माइनस C2 A1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म 1। इसमें क्या करिए, A1 B2 माइनस A2 B1 ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या लिखा कि x y और ये कांस्टेंट टर्म का यहाँ पे 1 लिखना है, कांस्टेंट है तो ये आपने लिख लिया। अब आप क्या निकालना था, x की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू निकालना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, x वाले को और ये कांस्टेंट वाले को एक साथ लेंगे। तो x वाले को लेंगे तो क्या हो जाएगा, x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 क्या है आपका A2 B1। अब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू B1 C2 माइनस B2 C1 डिवाइडेड बाई A1 B2 माइनस A2 B1। दैट्स इट, है ना। देखिए बिल्कुल वही है जो हमने यहाँ पे निकाला था, ठीक है। जो हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली थी इसमें सेम टू सेम वही वैल्यू है। A1 B2 माइनस A2 B1 C2 B1 माइनस C1 B2, ठीक है। और यहाँ पे भी वही है, C2 B1 माइनस B2 C1 और A1 B2 माइनस A2 B1, है ना। अब सिमिलरली इसी तरह अगर मुझे क्या निकालना है, y की निकालना है, तो y और इसको एक साथ ले लीजिए, इन दोनों को। तो y और इसको लेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो y इज इक्वल टू C1 A2 माइनस C2 A1 डिवाइडेड बाई A1 B2 माइनस A2 B1। ये आपकी y की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो यही जो है मेन आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, यानी ये जो चीज़ है ये वाली ये आपका जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। इसी मेथड का इस्तेमाल करके आप x और y की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं। मल्टीप्लाई क्या, कौन से कोफिशिएंट को हटाएं, कौन से कांस्टेंट को माइनस करें, किसको क्या करें, तो इतना दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्टली आप x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं सेम उसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन था, उसी पे, है ना। तो क्या क्वेश्चन था हमारा, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 5x plus 3y is equal to 35 and 2x plus 4y is equal to 28। ये आपका क्वेश्चन है ना। अब इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसके फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड क्या था आपका, 5x प्लस 3y माइनस 35 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे 2x प्लस 4y माइनस 28 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमको क्या लिखना है, x और y के फॉर्म में इसको लिखना है। ठीक, तो x अपॉन
देखिए कैसे कर रहे हैं हम, है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब x के अपॉन में लिखना है तो x वाले टर्म को छोड़ दीजिए और इसका मल्टीप्लाई, यानी इधर इधर और इधर इधर मल्टीप्लाई करिए। 3 इंटू 28, तो 28 यहाँ पे माइनस का है तो माइनस का खास ध्यान दीजिएगा। तो माइनस का 28 इंटू 3 और फिर माइनस 4 इंटू माइनस का 35, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू माइनस का 35। फिर उसके बाद क्या है, y है। जब y देखिए, या तो आप यहाँ पे x, y और 1 अलग अलग लिख लीजिए, है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 35 है, यहाँ पे माइनस का 28 है, ठीक है। तो y लिखना है, फिर यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, और जब इसको लिखेंगे तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है ना। तो पहले में क्या है 3 माइनस 28, 4 माइनस 35। जब y, अगर आपको ये वाली चीज़ नहीं लिखना है, ये वाली चीज़ नहीं लिखना है तो ध्यान दीजिए, जब आप y वाला टर्म लिखेंगे ना, y वाला टर्म, तो 5 और माइनस 28 का मल्टीप्लाई मत करिएगा, पहले आप नीचे से मल्टीप्लाई करिएगा। जब y का आप लेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करिएगा, यहाँ पे 2 का 35 में मल्टीप्लाई करिएगा। तो यहाँ पे 2 इंटू माइनस का 35 माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगा 5 इंटू माइनस का 28, 5 इंटू माइनस का 28 इज इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक है। जब 1 अपॉन करेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म को छोड़ना है, बाकी फिर वैसे ही करेंगे, बाकी सेम टू सेम वैसे ही चलेगा। 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 और माइनस का 3 इंटू 2, 3 इंटू 2। देखिए ब्रैकेट लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्लस और माइनस का नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 8, 28 इंटू 3, 24, 8 3 8 3 या 24, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 84, माइनस का 84 और माइनस, अब ये माइनस का 35 है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, और 5 4 जा 20 और 4 3 या 12 प्लस 14, 140 इज इक्वल टू y अपॉन 35 इंटू 2 कितना हो जाएगा 70, तो माइनस का 70 और यहाँ माइनस का 28 और ये माइनस, ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और 8 5 जा 40 और 5 2 जा 10, 10 प्लस 4 14, 140 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 5 4 जा 20 और माइनस 3 2 जा 6, ठीक है, इतना आ गया। देन आफ्टर दैट अब क्या हो जाएगा, ये इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए x अपॉन, यहाँ पे 140 में से अगर हम 84 आपका माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 56 आएगा, ठीक है। फिर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है आपका y अपॉन 70, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा y अपॉन 14, है ना। अब इसको जो है हम क्या करेंगे, अगर मुझे सॉल्व करना है तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर निकालना है तो इन दोनों को एक साथ कंबाइन करेंगे, इसको और इसको, तो क्या हो जाएगा x अपॉन 56 इज इक्वल टू 1 अपॉन 14, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 56 डिवाइडेड बाई 14, है ना, और 14 4 जा कितना होता है 56, तो x की वैल्यू 4 आ गई। अगर मुझे y की वैल्यू निकालना होता है तो मैं क्या करूँगा, इसको और इसको कंबाइन करूँगा, इन दोनों को, है ना, तो कितना आ जाएगा y अपॉन 70 इज इक्वल टू 1 अपॉन 14, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 डिवाइडेड बाई 14, तो 14 5 जा कितना होता है 70, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई और y की वैल्यू जो है आपकी कितनी आ गई 5 आ गई। तो क्या हुआ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ये जो है थोड़ा सा फास्टेस्ट है, और अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो सिंपली जो है आप x और y की वैल्यू बहुत तेज़ी से निकाल सकते हैं, है ना। क्रॉस एलिमिनेशन मेथड में और सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है, हमको जो है एक वेरिएबल को हटाना पड़ता है, दूसरे में पुट करना पड़ता है, फिर सॉल्व करना पड़ता है, फिर वैल्यू निकालना पड़ता है, फिर उसको दोबारा उसमें पुट करना पड़ता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस एक बार जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यहाँ पे जो है आपको लगाना है
और इस तरह से भी आप कर सकते हैं डायरेक्टली, इस तरह से बार बार लिखिए। और या फिर जब मैंने बताया कि अगर आपको x निकालना है तो x को छोड़िए, y का मल्टीप्लाई करिए, y के नीचे वाली वैल्यू लिखना है तो y को छोड़िए, x की वैल्यू को लिखिए, लेकिन जब मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करिए। और जब आपको ये कांस्टेंट वाला निकालना है तो 1, तो यहाँ पे यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जब तक आपसे बोला नहीं गया है कि आप कौन सी पर्टिकुलर मेथड का इस्तेमाल करिए, तो आप किसी भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपका मन करे वो, है ना। जब आपसे बोला जाए कि हाँ आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करिए या सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करिए या आप एलिमिनेशन अप्लाई करिए, तभी वो मेथड अप्लाई करिएगा। नहीं तो आपको जिस पे कमांड लगती है कि ये वाला मेरा जो है मेथड से मैं बहुत फास्ट निकाल लेता हूँ और मेरी इस पर प्रैक्टिस ज़्यादा है, मेरा इस पर कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, तो आप उसी मेथड का जो है इस्तेमाल करिए। अदरवाइज़ आप जो मन करे उसको जो है फाइंड आउट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक बोला ना जाए, है ना। तो आप एक टॉपिक पे 5-10 क्वेश्चन लगा लीजिए तो आपका समझ में आ जाएगा कि किस में आपकी कमांड ज़्यादा है। तो आई होप कि आपको जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा कि मुझे समझ में नहीं आया है, और तो आई विल ट्राई माय बेस्ट, है ना। तो आपको समझ में आ जाए, है ना, मैं और अच्छे से कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आए। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है ना। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।